तो आज किसमें है आयु वाला सॉरी आय वाला चैप्टर। ठीक है, मतलब अनुपात समानुपात में ही आय, पूरे आय वाले करेंगे, बाकी आप सब भूल जाना, भी केवल आय को फोकस करना। तो आय बराबर अगर आपने पढ़ा हो तो आय बराबर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम कितना कमाएंगे। हाँ, तो मतलब कितनी बचत की हमने, और बचत प्लस खर्च, ये इनकम कहला जाती है, ये सेविंग कहला जाती है, और ये है एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसिव, जो भी है ना। तो आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च, बस इतना सा सिंपल। ये तीन चीज में हम हर चीज निकाल देंगे आय की। ठीक, अगर मैं आपको देखूं कि मेरी इनकम कितनी है 100 रुपए, जिसमें से क्या करता हूं 20 रुपए बचाता हूं, तो कितना खर्च करता हूं 80। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं, इसमें मैं 25 रुपए बचाता हूं, तो 75 खर्च करता हूं भाई। तो आपको इतना याद रखना है, आय बराबर होता क्या है, बचत प्लस खर्च। आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च। ठीक है, अच्छा ये लिखिए, आय बराबर बचत प्लस खर्च, इतना ही आपने को समझना है। ठीक, अब आप अपनी जो पीडीएफ निकाल लें, उसकी पीडीएफ का आप क्वेश्चन देखें, तो वो क्वेश्चन है आपका सेकंड, है ना। सेकंड क्वेश्चन अपनी पीडीएफ का देखना है आपको। मिल गया सेकंड क्वेश्चन? तो x और y की आय का अनुपात, ये है इनकम। देखो क्वेश्चन बोलता है कि ये x है, ये y है, इसकी जो इनकम है उसका रेशो कितना दिया है, 3:5। ठीक, यदि उनके व्यय एक्सपेंडिचर का अनुपात 1:2 है, ठीक है, और वो दोनों प्रति महीने जो सेविंग है वो कितनी करते हैं, 5,000। तो उनकी मासिक आय क्या होगी, मतलब उनकी मंथली इनकम आपको बताना है एक्स और वाई की। तो अगर आप बेसिक समझें, तो अगर मैं बोलूं कि उनकी आय कितनी है, अभी ये समझना है ना, अगर मान लो उनकी आय 3x है और दूसरे की आय कितनी है 5x। ठीक, अगर मैं सेविंग घटा दूं, देखो 5,000 घटा दिया, इसकी सेविंग घटा दी 15,000, और इसकी भी सेविंग घटा दी, तो कितनी आ जाएगी 5,000। तो इनके जो खर्च का रेशो है वो 1:2 हो जाएगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, यहां गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 x माइनस 10,000 बराबर यहां पर 5x, और यहां पर कितना हो जाएगा माइनस 5,000। फिर 6x माइनस 5x इक्वल्स टू 5,000 प्लस यहां कितना हो जाएगा, यहां माइनस है ना 10,000। तो x बराबर 5,000 आ गया। ठीक, हमको निकालना किसकी है, दोनों की। x y पूछा है कि किसकी पूछा है, x की पूछी 15,000। तो यहाँ 5,000 का गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 15,000। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ये बेसिक था, ये तब है जब आपसे बिल्कुल ना बनता हो। ऐसा करेंगे तो 15 मिनट हमारा गया, एक क्वेश्चन खत्म, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब करना कैसे, ये लिखेंगे कि ये बेसिक आपको चाहिए, हाँ लिख लें बेसिक पहले, क्योंकि इसके बाद ही मैं बिल्ड करूंगा। ये तो हर कोई बता देगा, लेकिन इसके बाद की प्रोसेस कोई नहीं बताएगा। समझ में आया ना? राकेश आ रहा है समझ में? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्वेश्चन की पीडीएफ भेजिए, उसका सेकंड क्वेश्चन है, वो पीडीएफ आप देखते रहना, ओके, है ना।
उसको वैसे डिफरेंस लेके भी कर लेंगे ना। इसमें कभी बता ही नहीं पाएंगे डिफरेंस क्या होता है। नहीं सर, वो जैसे इक्वल करें फिर एक, लेकिन आप कैसे बता दो कि इनका खर्च इतना ही बचेगा? ये क्लियर है क्या? मान लो इन दोनों की आय का डिफरेंस तुमको पता है कि 2 है, लेकिन क्या कभी खर्च का रेशियो, मान लो मैं 10,000 कमाता हूँ, आप 15,000 कमाते हैं, मैं 2,000 खर्च करता हूँ, आप 4,000 खर्च कर, क्या खर्चे का रेशियो कभी इक्वल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए एक में लगेगा, और जिस दिन जब वो डिफरेंट डिफरेंट पूछ लेगा तो फिर नहीं लगेगा। सर 5 और 10,000 माइनस होंगे। 5,000 10,000, हाँ, क्योंकि 10,000 ये हमारा क्या है, सेविंग। आय में से सेविंग घटा दोगे तो खर्च निकल जाएगा। आपकी आय 2,000 रुपए है, आप 100 रुपए बचाते हैं, तो खर्चा कितना हो गया? 1,900 रुपए। बस बात वही है, लिख लिए। अब देखो इसको करना कैसे, मैं जो बता रहा हूँ वो सब में लगेगा। ऐसा नहीं कि ये YouTube वाली कहानी है कि एक बार बता दिया उसका तो दूसरे में वो लगा ही नहीं रहा है। अब देखो करना कैसे इसको, जो हमेशा काम में आपका लगेगा। क्वेश्चन बोलता है कि x और y की मासिक आय कितनी है? 3:5 है। ये है इसकी इनकम। फिर नेक्स्ट, इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 1:2। 1:2। और खर्च कितना है? 5,000। 5,000 यहाँ भी और 5,000। अब आपको इसमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड यूज करनी है। इन दोनों का इंटू करो, 3 दूनी 6। इन दोनों का इंटू करो 5। 6 माइनस 5, ठीक। इसका इंटू करो 5,000 बराबर 5,000। इन दोनों का इंटू करो 10,000 माइनस 10,000। इसके माइनस प्लस से घबराना नहीं आपको, ठीक है। एक बराबर कितने के? 5,000 के। पूछा क्या है हमसे? किसकी इनकम? x की इंटू 5,000। लो आ गया 15,000, खत्म क्वेश्चन। ये सब में लगेगा। बेसिक मैंने बता दिया, अब सॉल्व ऐसे करना है। ये कभी फेल नहीं होगा। आए अब इसमें एक चीज और है, एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। इसको ऐसा भी लिख सकते 10,000 माइनस, पहले इसका गुणा कर लिए तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा। 10,000 माइनस 5,000, तो माइनस प्लस की भी झंझट है। ये पहले ये इंटू किए थे तो यहाँ इंटू करना दूसरा वाला। राकेश आया समझ? हाँ सर। ठीक, डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं। किसका इस क्वेश्चन 21? बोलता है राजेश और महेश की मासिक आय। राजेश और महेश की मासिक आय, ये राजेश हो गया और ये महेश हो गया। राजेश और महेश की मासिक आय 9:13 है। उनकी आय में अंतर, अरे ये तो खत्म हो गया। ये डिफरेंस कितना है? 20,000। नहीं, ये वाला डिफरेंस 4 बराबर कितने के? 20,000 के। तो पूछा क्या है हमसे? महेश क्या है? 13 है ना। 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 5,000 है ना। 13 पना 65, खत्म हो गया क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29। क्या बोलता है 29? ए और बी का मासिक वेतन कितना है? 9:10। ए और बी का मासिक इनकम जो है वो 9:10 है। यदि उनके वेतन में वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात कितना हो जाता है? 21:23। 21:23। तो भाई अब उसी वेतन में वृद्धि हो रही है, यस सर। तो है ना? तो अभी डिफरेंस देख लेंगे हम। यस सर। क्या डिफरेंस बराबर है क्या? नहीं, कितना है? 1 का। और यहाँ कितना है? 2 2 का। तो अब इंटू कर दो, 9 to 18 है ना? तो कितना कर दोगे? यहाँ पर 18 और यहाँ पर 20। अभी बराबर हो गया क्या? यस सर। 21 और 23 दोनों के बीच डिफरेंस 3 का। और 3 बराबर कितने के? 6,000 के। तो 1 बराबर 2,000 के। पूछा क्या है? तो नया वेतन बताना है। तो एक किसका नया वेतन पूछा हमसे? ए का। तो 21 दूनी कितना हो गया? 42,000। खत्म। इसमें ये लग जाएगा क्योंकि वही रेशियो पूछा है, खर्च का रेशियो नहीं पूछा है। समझ रहे हैं? जब वही रेशियो पूछेगा, जैसे आयु में हमेशा इक्वल होता था, तो यहाँ वही पूछा है। समझ लो ये आयु का ही क्वेश्चन है, तब ये लग जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर वही रेशियो पूछ ले तो अपन ये वाली मेथड यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा? पूछ लेना अगर डाउट हो तो कहीं। राकेश आ रहा है? हाँ सर। ठीक। सर अगर हम्म। ओल्ड सैलरी पूछता है हाँ तो बस अपन उठा के यहाँ गुणा कर देते 18 वाले में। 18 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सर जो पहले रेशियो था 9 वाले में उसमें नहीं करते? उसमें नहीं करेंगे अपन, नया अपन ने अपने लायक बनाया है ना। तो लायक बनाया है जिस क्वेश्चन को, वो उसी क्वेश्चन के काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। सर वो सेम है पहले। करें जरा। इसमें बस बहुत चेंज कर दिया ना। हाँ। सर तो उसको वैसे ही करेंगे ना पूरा। हाँ वैसे ही पूरा करेंगे। सेम है। पवन और सुनील की मासिक आय जो है वो 4 अनुपात कितनी है? 3 है। ये इनकम कितनी है? 4:3। यदि उनका मासिक व्यय एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है? 8:2। नहीं, 3:2। इंग्लिश में देखें सही लिखा हुआ ऊपर वाली, उसी में इंग्लिश में देखें वो रेशियो गलत लिखा है ना। 3:2। यदि उनका जो सेविंग है वो कितनी है? 4,000 और 6,000। तो अब पूछा है हमको उनके मासिक आय का योग, है ना। तो देखो सबसे पहले इन दोनों का इंटू होगा, फिर इन दोनों का इंटू होगा, तो कितना हो जाएगा? ये 4 दूनी 8 माइनस 3 तिरका 9, है ना। 1 बराबर है, यहाँ इंटू होगा तो 6 दूनी 12 छेतिया 18, है ना। और यहाँ कितना होगा? 4 दूनी 8। तो यहाँ देखो 1 बराबर कितने के? 5 10,000 के। 10,000। 18 में से 8 गया, यस सर। 10,000 के। हाँ। तो इन दोनों का योग पूछा है, तो योग 4 और 3 कितना होता है? 7। तो 7 बराबर कितने के? तो 70,000 की है।
लिखना मेरे को ऐसा चाहिए था 3 3 9 -8, पहले इसका इससे इंटू होगा -8, फिर इसका इंटू इससे हो, इसका इंटू इससे करेंगे 6 3 18 है ना, ऐसा ये वाला फिर ये वाला। Sum of their income. 17 आ रहा है समझ में? 3 कहाँ से? कौन सा 3? ये क्वेश्चन में दिया, वहां 8 की जगह 3 है, वो गलत लिखा है, इंग्लिश में देख लो ऊपर है ना। बोलो डाउट। No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। सर 7 कहाँ से आया? हाँ, इन अपन से पूछा है कि दोनों की आय का योग, या अच्छा आप ये समझो, अगर एक बराबर है 10,000 के तो 4 बराबर कितने के? 40,000 के, हाँ सर। है ना। और 3 बराबर कितने के? 30,000। 30,000 के। तो 30,000 और 40,000 कितना हो गया? ये क्वेश्चन पूछा था तो मैंने डायरेक्ट 4 और 3 इंटू 7 कर दिया था, ऐसा। 16,000। 38। महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात है, तो सुमित का वेतन अधिक है। सैलरी होगी महेश 4 3 12 का, तो 1/4। महेश का वेतन और सुमित का वेतन, तो ये है 7:4। ये महेश हो गया, ये सुमित हो गया, है ना। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3, और 12,000 के बराबर है, तो एक बराबर कितने के? 4,000 के। पूछा किसका है? सुमित का। 4 चौके 16,000, आंसर आ गया। नेक्स्ट 41। कौन सा सर? 41। क्वेश्चन है राम और रहीम की मासिक आय 4:3 है, मतलब इसकी इनकम कितनी है? 4:3 है। सर वैसे ही यही वाला। हाँ, और उसका खर्च जो है, एक्सपेंडिचर कितना है? 3:2। अगर वो सेविंग कितने करते हैं? 5,000। 5,000। तो हमसे पूछा क्या है? दोनों की, है ना। हमको सैलरी निकालनी है या इनकम निकालनी है, तो करेंगे 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9 माइनस, ठीक है। 5 तिया 15, ठीक है। और यहाँ 5 दूनी 10। तो एक बराबर है कितने के? 5,000 के। तो निकालना है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर पूछा क्या है? दोनों की मासिक आय, तो इसकी होगी 4 पंचे 20,000 और इसकी होगी 15,000। है ऑप्शन कहीं? हाँ, अब आपको ये ध्यान रखना है एसएससी में कि किस किस का राम रहीम का बोला है या रहीम राम का बोला है, पलटा के भी दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 46। 46वां क्वेश्चन। सर ये तो हम लोग कर लेंगे, लिख देते हैं घर में प्रैक्टिस में। वैसे ही है ना सर ये वाला। ए और बी की मासिक आय 3:4 है तथा उनके व्यय का वेतन 2:3 है। यदि प्रत्येक वर्ष 4,000 रुपए प्रति माह बचता है तो बी की आय कितनी? 16,000। 3 तिरका 9, 4 दूनी 8, एक बचा, एक बराबर है 4,000 के। तो पूछा क्या है? बी की। तो 4 चौके 16 कितने के? आप डायरेक्ट होने लगेगा अगर आप समझे तो। 46। 46 वाला
बताना तो नहीं है कि हो जाएगा, हो जाएगा। सेम तो सेम है ना। चलो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन 50 16,000 ए और बी क्या वो कोडिंग यही है क्या, जो कोडिंग वाला पीडीएफ है? हाँ वही है। कोडिंग नहीं अच्छा। नहीं, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर ओके। वाला है ना। तो कोडिंग क्या होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा अरे अच्छा। बेटा वो चैप्टर है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा ए और बी की जो मासिक आय है, 2000। ए और बी की जो मासिक आय है 12,000 है, और बी की कितनी है 8,000। ठीक है। उनके व्यय का अनुपात है ना 5 और 3 है। तो मान लो अगर मैं इसमें से घटा देता हूं तो -5x -3x, तो दोनों की उनकी जो सेविंग है वो बराबर हो जाती है। बोला है कि दोनों इक्वल सेविंग बचाते हैं यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं। तो अगर मैंने इसमें से खर्च घटाया तो ये समान बचाने लगेंगे। यस सर। ठीक है। तो 12,000 माइनस 8,000 बराबर -3x प्लस 5x, यहाँ चला गया। तो यहाँ कितना बचा 4,000। 4,000 बराबर है 2x के, तो यहाँ पर आ गया कितना 2,000। x बराबर 2,000। अब आपसे बोला है कि वो प्रत्येक माह कितनी, तो x बराबर है 2,000 की, तो 5x बराबर कितने के 12,000 10,000 के। 10,000। तो 12,000 में से 10,000 गया, कितना बचा 2,000। आंसर आ गया। x की वैल्यू निकाल के खुश नहीं हो जाना कि आ गया है ना, यहाँ घटाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 54। सर लेकिन दोनों की सेविंग सेम नहीं है ना। ले बोला है ना सेविंग सेम है, अगर नहीं होती तो कहा सर जैसे उसकी आई हाँ 2,000 इसकी आई। इसकी 8,000 है, तो इधर पे इंटू करोगे तो 8,000 2,000 6,000, तो 8,000 में से 6,000 घटाओगे तो 2,000, दोनों की बराबर हो जाएगी। चलो 54वां क्वेश्चन 54। दस तारीख से एक्साइज ऑफिसर का चालू हो जाएगा भरना फॉर्म। तो जो भी मध्य प्रदेश के आबकारी कांस्टेबल, जो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और 36 साल से कम हैं वो भर सकते हैं आबकारी कांस्टेबल। लास्ट डेट कब तक है 24? 10 से 24। सो बीपीएड वाला क्या था, वर्ग 3 वो आरआई का है, आरआई पटवारी। सर टीचर वाला टीचर वाला आया कहाँ भी, आप बोल रहे थे ना आ रहा है। आएगा नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन आएगा 50,000 वैकेंसी आने वाली। चलो ए और बी की मासिक आय, कौन सा था? ये 54। ए और बी की जो मासिक आय है वो 12,000 है ना, और 15,000 है। ठीक है। ए 8,000 रुपए व्यय करता है, इसको अभी अपन, ये इसकी इनकम है। अभी इनका जो व्यय है एक्सपेंडिचर आप देखेंगे कितना है 2:3 है, ये दिया हुआ है। ठीक है। ए का मासिक व्यय कितना है 8,000। ठीक। ए और बी की जो आय है वो 12,000 है और ये कितना है 15,000। और ए और बी का जो खर्च का रेशो है या व्यय का रेशो है वो 2:3 है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात भी दे दिया, और ए जो है वो 8,000 रुपए खर्च करता है, व्यय करता है महीने में। तो उनके मासिक बचत का योग, तो हमको बोला है जो सेविंग है
उनका क्या करो, समेशन बता दो। तो अगर 2 बराबर है 8 के, 8000 के, तो 3 बराबर कितने, 1 बराबर कितने के होगा? 1 बराबर 4 4 के, तो 4 दिया 12,000। अब अगर आप आय में से खर्च घटा दोगे तो सेविंग आएगी। यस सर। तो 12,000 में से 8,000 घटा दोगे कितनी सेविंग आ जाएगी? 4,000। और यहाँ 15 में से क्या घटा दोगे? 12,000, तो कितना बचेगा? 3। तो दोनों की सेविंग का योग कितना आ गया? 7,000। है क्या ऑप्शन? यस सर। चलो बड़ा क्वेश्चन। अभी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 57। सर एक बार फिर से बोला है ए और बी की जो इनकम है वो 12,000 और 15,000 है ना। जो उनका खर्च है उसका अनुपात 2:3 है, और ए जो खर्च करता है वो 8,000। तो अगर ए बराबर 2 बराबर है 8,000 के, तो 1 बराबर कितने के? 4,000 के। तो 3 बराबर कितने के? 12,000 की। अब इसकी इनकम 12,000 है, खर्च 8,000 है, तो सेविंग कितनी हो गई? 4,000। इसका जो इनकम है 15,000 और इसका खर्च है 12,000, तो इनकम कितनी हो गई? 3,000। तो 4,000 और 3,000 कितनी हो गई? 7,000। बस इतना सा क्वेश्चन था। 57। अब इसको ओरली करो। 2 और 3 और 3 मतलब 5 दूनी 10 और 3 तिरका 9। 1 बराबर 5,000 के, तो 5 बराबर कितने के? 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 तिरका 9। तो सर 5 3 5 का टाइम ये 57। एक सेकेंड। 5 दूनी 10, 3 तिरका 9, बचेगा 1। 1 बराबर है 5 तिया 55 25 है ना। 5 से 15। 1 बराबर है 10 के। यस सर। ठीक है, तो 5 बराबर कितने के? 5 इंटू 50,000 के। सीधा सीधा आंसर। समझे? क्यों करके दिखाऊं? नहीं हो गया। और कोई है जिसको समझ में नहीं आया? 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। एक्स और वाई की आय का अनुपात। 87 87वां क्वेश्चन। एक्स और वाई की आय का अनुपात 5:6 है। ठीक है, यदि उनके व्यय का अनुपात है ना, ये है इनकम और ये कितनी हो गई यहाँ पर? एक्सपेंडिचर। 6:5 है। यदि उनका सेविंग 7,000 और कितना है? 15,000। तो आपको क्या बताना है? एक्स की आय हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 6 छंग 36 माइनस 25। यहाँ पर 70 में गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 7 पन्ना 35, 35,000 रुपए है ना। यस सर। और यहाँ पर 15 छक्का 90। ये 90,000 पहले लिखो, माइनस 35,000 कितना बचेगा? 55,000। तो यहाँ 11 बराबर है 55,000 के। ठीक है, तो 1 बराबर कितने के? 5,000 के। तो 25,000 है ऑप्शन। यस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब 91।
अगर S और T 3:4 है, उनके व्यय का अनुपात 1:1 है। अगर S 4000 बचाता है, T 22000 बचाता है, तो देखो 4 में से 3 गया, 1 बचा। ठीक है, यहाँ भी 1 का इंटू होगा, तो 22000 में से 4000 गया, 18000 बचा। तो 1 बराबर है कितने के? 18000 के। तो S निकालना है, तो 18 किया कितना होता है? 54। खत्म हो गया। सेम ऐसे ऐसे ही। अब तो मतलब ओरली बनने लगे ना, नहीं तो पहले तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। P और Q का जो अनुपात है 5:4 है। QR की आय 5:2 अनुपात है। हाँ ये क्वेश्चन 5:3 है। क्या? आपने 4 बोल दिया। अच्छा गलती हो गई, 5:3। क्वेश्चन बोलता है P और Q का आयु, P और जो Q है उसकी जो उम्र है वो 5:3 है। आय का अनुपात, सॉरी उम्र बोल दिया है ना। और Q और R, तो मैं Q यहाँ पर लिख लूं R, तो Q और R, तो Q 5:2 है। लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 3 लिख दूं सेम, और यहाँ पर 5 लिख दूं, इंटू कर दो 25, यहाँ पर 15 और यहाँ पर, तो ये तीनों का आय का अनुपात आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है P की जो आय है वो 1/4 भाग R की आय से अधिक है। तो P की जो आय, P की आय कितनी है? 25, तो इसको मैं 25x मान लेता हूँ, है ना। तो P की आय का 1/4 मतलब 1/4, ठीक। R की आय से 500 रुपए अधिक है, तो माइनस अगर मैं 6x कर लूं आय, तो 500 रुपए हो जाएगा। P की आय का 1/4 R की आय से 500 रुपए अधिक है, तो अगर इन दोनों को घटाऊंगा 1/4 में, तो 500 रुपए का डिफरेंस आएगा। नहीं समझ में आया? P की आय का 1/4, इसकी जो आय है उससे 500 रुपए अधिक है, तो अगर मैं दोनों को घटाऊंगा तो डिफरेंस 500 आएगा। ठीक, अभी एलसीएम लो इन दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो 25x माइनस 6 जो को 24x अपॉन 4 इक्वल्स टू 500, है ना। तो यहाँ x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2000। हमसे पूछा क्या है? अब Q की आय निकालना है, तो x बराबर है अगर 2000 के तो 15 है ना 15, तो 30,000 आंसर आ गया। ये सारा क्वेश्चन नहीं आया समझ में? PQ दिया हुआ था हमको और QR दिया था। सबसे पहले हमने तीनों का रेशियो निकाल लिया, फिर बोला है P का 1/4 R की आय से 500 रुपए अधिक है, तो मान लेंगे अगर हमने R की आय से घटा दिए तो 500 रुपए आ गया। तो अगर ये दोनों का डिफरेंस 500 है तो x बराबर 2000 आ गया। बस इंटू कर देना Q में, किसी का ही पूछ सकता है। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। सर इसमें इनकम ऑफ Q पूछा है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई, 2 से हाँ 2000 का 50 15। अगर हमको R की पूछा होता तो 6 इंटू 2000 कर लेते।98 98 ए और बी की जो आय है, इनकम है, हाँ 98 बेस। क्या बोल रहे हैं? 9:8 आएगा ना। कौन सा क्वेश्चन बोला? 98 क्वेश्चन बोला। ए और बी की आय का अनुपात 2 अनुपात कितना है? 3 है। ठीक है, उनके व्यय ये है इनकम और ये क्या है? एक्सपेंडिचर। व्यय का अनुपात कितना है? 1:2।
2 है। अब बोला है यदि बी के व्यय का 90% ए के आय के बराबर है, बी के ये जो एक्सपेंडिचर है तो बी है, बी का जो व्यय है, व्यय मतलब खर्च जो करता है एक्सपेंडिचर, उसका 90% किसके बराबर है? ए की इनकम के। ठीक है, तो बी और ए की बचत का अनुपात निकालना है, बचत है ना, मतलब सेविंग का हमको क्या निकालना है? रेशियो। अब देखो ये इतना सा क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले ए और बी की इनकम का रेशियो 2 और 3 है, इसका एक्सपेंडिचर जो है 1:2 है, तो बी का जो खर्च है उसका 90% किसकी इनकम के बराबर है? ए के। अगर मैं इसको 20 मान लूं, क्योंकि 2 मानूंगा तो बनेगा नहीं ढंग से, अगर इसको 20 मान लूंगा तो 20 का 90% कितना होता है? 20 का 90% 18 है ना। तो अगर मैंने 18 ए मान लिया, अगर 2 बराबर है 18 के तो 1 बराबर कितने के? 9 तो 3 बराबर कितने के? 27 के। 27। ठीक है, अगर ये 20 माना, 20 बराबर है 2 के तो 1 बराबर कितने के? 10 ये 10 आ गया। अभी 18 में से 10 घटा दो, कितना आ गया? 8। और 27 में से 20 घटा दो 7। तो आ गया इसका सेविंग का रेशियो 8:7 खत्म हो गया। सोच नहीं पाओगे आप कि कैसे सॉल्व होगा। नहीं आया समझ में? वैसे ही बात करते हैं। समझ आया। आ गया? फिर बोले तो फिर से कर देता हूँ। हाँ सर एक बार ये जादू नहीं कर रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ। परसेंटेज में तो पता नहीं क्या हाल होगा फिर। ए और बी की जो इनकम है वो कितनी है? 2:3। इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 1:2 1:2। अब बोला है ये जो 1:2 इसका जो एक्सपेंडिचर है बी का, उसका 90% बराबर है ए की इनकम का। तो मैंने माना कि ये बी बराबर है, माना बी की जो खर्च है वो 20 है, तो 20 का 90% अगर मैं लूं तो 18 होता है, 10% अगर 20 का निकालूंगा तो 2 होता है ना। तो 18 मेरा क्या होगा? ए की इनकम। अगर 18 मेरी ए की इनकम हो गई तो 2 बराबर 18 तो 1 बराबर कितने के? 9 तो यहाँ 3, क्योंकि ये रेशो में है तो 3 बराबर 27। अगर ये 2 बराबर, अब ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, ये याद रखना है ना। अगर 2 बराबर है 20 के तो 1 बराबर कितने के? 10 के। अब हमको पता है कि अगर इनकम में से अगर मैं खर्च घटा देता हूं तो सेविंग आ जाती है ना। तो इनकम में से 10 घटा दूंगा तो 8, और यहां घटा दूंगा तो 7, तो मेरा रेशियो आ गया सेविंग का 8:7 खत्म। मैं क्यों परेशान हूँ इतना? नेक्स्ट है 102। अच्छा क्वेश्चन था, उपाय में आया था एसएससी सीएचएसएल 2 जुलाई 2019 फर्स्ट से। अभी मैं व्यापम भी कराऊंगा 10,000 क्वेश्चन, बिल्कुल परेशान हूं। व्यापम के पीवी जो आप अभी एग्जाम देंगे कांस्टेबल के, उसकी 10,000 क्वेश्चन है ना। और इसमें हर एक के तो 500 600 होंगे, तो समझ लो अगर 30 टॉपिक 33 टॉपिक भी हमने किए तो 15-16 हजार ही हो गए। 10,000 और 25,000 में आपका न्यारा हो जाएगा। चलो करें 102। ए और बी की जो इनकम है, जो इनकम का रेशियो है वो 5 कितना है? 3 और जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 9:5 अब ये बोला है ए की आय बी की आय की दुगनी है। ए की आय बी के व्यय का दुगना है। ए की जो आय है ना, ए की जो इनकम है वो बी का जो एक्सपेंडिचर है उसकी दुगनी है। तो इसका अगर ये 1 है तो इसकी दुगनी कितनी हो गई? 10। अगर 5 बराबर है 10 के तो 3 बराबर कितने के? 6 के। अरे 5 बराबर 10 के तो 1 बराबर 2, 3 दूनी 6 हो गया।
ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, A और B। तो ए और बी की बचत निकालो। ठीक है, तो इसमें से घटाओगे तो कितना जाएगा, घटाना पड़ेगा ना सेविंग में। हाँ 10 में से 9 गया। 10 में से 9 गया, कितना बचा, एक। एक। 6 में से 5 गया, एक। 1:1 आ गया। क्या हो गया, 3:4 आ रहा है। अच्छा, डाउट? वन 109। पी क्यू का अनुपात दिया है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 200 रुपए प्रति माह बचाता है, उनके व्यय का अनुपात दिया है, तो अगर अपन इंटू करें 5 चौके 20 और 6 के 18 मतलब 2 बराबर है 3। यहाँ पर देखें डिफरेंस तो आ जाएगा 1, तो 200 के बराबर है ना। 20 और 6 के 18 2 बराबर है 200 के, तो 1 बराबर 100 के। तो पूछा क्या है, क्यू की आय, तो 600 है ऑप्शन, खत्म हो गया। समझ रहे हो ना, बिना उसके पेन लगाए हाथ लगाए कैसे करना है। चलो, तो अब आपकी ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आय वाले पूरे खत्म कर देंगे।